नमस्कार एंड वेलकम टू नीट बायोलॉजी। नाउ हम देखते हैं क्लास एम्फीबिया। एम्फी मीन्स नाम से ही पता चल रहा है डुअल। सो दे हैव डुअल हैबिटाट। कौन कौन सा? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। नाउ हम देख लेते हैं एम्फीबिया क्लास जो है वो बिलोंग किससे करती है। तो इसका किंगडम कौन सा है? एनिमलिया है। फाइलम क्या है? कोर्डेटा है। सब फाइलम क्या है? वर्टिब्रेटा है। और क्लास कौन सी है? एम्फीबिया है। तो आपको हम क्विक रिवीजन करा देते हैं किसका? फाइलम कोर्डेटा का। तो जो फाइलम कोर्डेटा है वो सब डिवाइड होता है किस किस में? यूरोकोर्डेटा हो गया, सिफेलोकोर्डेटा हो गया और वर्टिब्रेटा हो गया। ये जो है ये सब फाइलम है। कोर्डेटा का सब फाइलम क्या क्या है? यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा को प्रोकोर्डेटा भी बोलते हैं। जो इसका वर्टिब्रेटा है इसमें क्या होता है कि जो नोटोकोर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाती है, इसीलिए इनको वर्टिब्रेटा बोला गया है। अब जो वर्टिब्रेटा है वो दो में सब डिवाइडेड होता है। कौन कौन से? एग्नेथा में और गैनेथोस्टोमा में। वर्टिब्रेटा जो है वो सब डिवाइडेड होता है एग्नेथा और गैनेथोस्टोमा। एग्नेथा वो एनिमल थे जिनमें जबड़े जॉ अब्सेंट थे, और गैनेथोस्टोमा में वो एनिमल थे जिनमें जॉ प्रेजेंट थी। एग्नेथा में सिर्फ एक ही क्लास है, कौन सी? साइक्लोस्टोमा। और गैनेथोस्टोमा में जो है एक पिसेस होती है, पिसेस क्लास जो फिश होती है, इनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं। और टेट्रोपोडा जिनमें लिम्ब प्रेजेंट होंगे वो कौन से हो गए? टेट्रोपोडा। टेट्रोपोडा में कौन कौन सी क्लास आ जाएंगी? एम्फीबियंस आ जाएंगी, रेप्टाइल्स आ जाएंगी, बर्ड जिसको बोलते हैं, और मैमल्स। तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एप्स, मैमल, ये जो है ये क्लास हैं। ठीक। और अब हम इनका देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अभी जैसे आपको बताया कि इनमें डुअल हैबिटाट होगा, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। जनरली ये एक्वेटिक में क्या है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस इनका जो है वो एक्वेटिक में ही होता है, क्योंकि ये जो एग ले करते हैं वो वाटर में ही करते हैं। तो ये फर्स्ट वर्टिब्रेट थे जो कि लैंड पे आए हैं। इससे पहले जो थे वो कहाँ पे थे? वो वाटर एक्वेटिक थे। पोइकिलोथर्मल मीन्स पता है ना? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। फिर देखते हैं इनमें जो है 4 लिम्ब होता है, क्योंकि ये टेट्रोपोडा है ना, जिनमें 2 है 4 आर्म होंगी और 2 जो होंगी वो हाइंड आर्म होंगी। 4 आर्म जो है, 4 लिम्ब जिसको बोलते हैं, इनकी डिजिट मीन्स फिंगर्स जैसे हमारे में होती है, तो इनमें सिर्फ 4 डिजिट होंगी। थम्स, अंगूठा जो है वो अब्सेंट होगा, और जो हाइंड लिम्ब है उसमें जो है अंगूठा जो है वो प्रेजेंट होगा। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आता है। तो किसमें? 4 लिम्ब में थंब अब्सेंट होता है, 4 डिजिट ही होती हैं। ये जैसे यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो, जो आगे के हाथ पैर जो भी बोल सकते हो है उसमें 4 ही डिजिट है, और पीछे वाले में 5 डिजिट्स होती हैं। डिजिट्स जो है फिंगर से आप कंपेयर कर सकते हो। इनकी जो स्केल्स जो स्किन, हार्ड स्किन होती थी वो अब्सेंट है। इनकी स्किन कैसी होगी? मॉइस्ट होगी और स्लाइमी, मतलब चिकनी, स्लिपरी स्किन होगी। क्यों मॉइस्ट क्यों होगी? क्योंकि इनकी जो स्किन में है वो म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसके कारण ये मॉइस्ट होंगे और स्लाइमी होंगे, और ये हेल्प करेगा इनकी रिस्पिरेशन में भी, आगे आपको बताएंगे। फिर कुछ में जो है वो पिगमेंट पाया जाता है इनकी स्किन में, जिसको क्रोमेटोफोर बोलते हैं। वो क्या हेल्प करता है? वो हेल्प करता है स्किन कलर को चेंज करने में, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो स्किन कलर चेंज करते हैं उसको मेटाक्रोसिस बोलते हैं। ये कैमोफ्लेज, मतलब लीफ अगर ग्रीन है तो ये भी अपना कलर ग्रीन कर लेंगे फॉर प्रोटेक्शन के लिए। और जो कुछ में जो है इनकी स्किन में पॉइजनस ग्लैंड पाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल हो गया बुफो। बुफो जो है एक टाइप ऑफ फ्रॉगी है, तो उसमें उसकी स्किन में पॉइजनस ग्लैंड होती हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए ही है, और अटैक, प्रे को अटैक करने के लिए भी
काम में आ सकती हैं। फिर हम इनका देखते हैं एंडोस्केलेटन देख लेते हैं। एंडोस्केलेटन, जो इनका स्केलेटन है वो कैसा होगा, बोनी होगा, बोन का बना होगा। लेकिन जो क्रेनियम होती है, क्रेनियम जो है वो ब्रेन को कवर करती है, ठीक, तो इनकी क्रेनियम जो है वो कार्टिलेज की होगी। तो क्या क्या, इनका एंडोस्केलेटन बोनी होगा, लेकिन जो क्रेनियम है वो कार्टिलेज की बनी होगी, ठीक। और जो ये कैसे एनिमल है, डाइकोंडाइल। डाइकोंडाइल से आप समझ सकते हो कि जो इनका ओसिपिटल रीजन होगा उसमें 2 लोब पाए जाते हैं, ठीक। तो आपको सिर्फ वर्ड याद रखना है, डाइकोंडाइल एनिमल होते हैं ये। फिर आइए इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देख लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है। एक तो लंग हो गया, ठीक, कुछ में लंग पाया जाएगा। जो मोइस्ट, कुछ में जो है मोइस्ट स्किन पाई जाएगी, तो उसको कौन सा रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये वर्ड नहीं बोलना है। किससे होता है, मोइस्ट स्किन से होता है। और बक्कोफेरेंजियल कैविटी से भी करते हैं, ठीक। और जो इनके लार्वा होंगे वो गिल्स से करते हैं। तो गिल्स स्किन में प्रेजेंट होगी, जो लार्वल स्टेज होता है इनका, जैसे टैडपोल हो गया। टैडपोल किसका लार्वा है, फ्रॉग का लार्वा है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। इनमें कौन कौन से टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, क्यूटेनियस होता है, बैक्कोफेरेंजियल होता है, गिल्स और लंग्स। अब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम हम देख लेते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट टाइप का होगा। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है कि इनमें 2 ओपनिंग प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी, माउथ और एनस, ठीक। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट टाइप का होगा। और इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होगी। लेकिन जो सलेवरी ग्लैंड होती है वो किस में एब्सेंट होती है, फ्रॉग में एब्सेंट होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलेवरी ग्लैंड जो है वो फ्रॉग में एब्सेंट होती है। अब इनका सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं। ये जो है क्लोज टाइप होगा एक तो, और जो इनका हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होगा। अब इस 3 चैम्बर तो आपको याद रहेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि इनमें 2 ऑरिकल होंगे और 1 वेंट्रिकल होगा। जैसे हमारे में 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं, इनमें जो है 1 ही वेंट्रिकल होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। इनकी आरबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड होगी और बाई कॉन्वेक्स होगी। हमारी कैसी होती है, एन्यूक्लिएटेड होती है मैच्योर आरबीसी, और बाई कॉन्केव होती है। लेकिन इनकी जो है वो न्यूक्लिएटेड और बाई कॉन्वेक्स होगी। और ये कैसे एनिमल है, पोइकिलोथर्मल एनिमल है। पोइकिलोथर्मल मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं ये जो है अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इनमें जो हीमोस्टेसिस होती है वो अब्सेंट होती है, ठीक। तो अब पोइकिलोथर्मल मतलब आपको समझ में आ गया ना। और इनमें एक फीचर्स और होता है, हाइबरनेशन, जो एक्सट्रीम कंडीशन में, जैसे विंटर हो गया, एक्सट्रीम कंडीशन में ये अपना जो मेटाबॉलिक रेट है उसको डिक्रीज कर लेते हैं। तो हाइबरनेशन इनमें प्रेजेंट होती है, ये स्पेशल फीचर है। तो हाइबरनेशन में ये क्या करते हैं, अपना जो इनकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये एनर्जी लेस कंज्यूम करते हैं, ठीक। तो ये काफ़ी देर तक कहीं हाइड होके एक्सट्रीम कंडीशन में छुपे रहते हैं। अब एक्सक्रेटरी सिस्टम इनका देख लेते हैं। इनमें किडनी कौन सी होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीजोनेफ्रिक किडनी इनमें होती है। एम्फीबियंस में कौन सी किडनी होती है, मीजोनेफ्रिक किडनी होती है। इनके जो लार्वा होते हैं वो अमीनोटेलिक होते हैं। अमीनोटेलिक का मतलब लार्वा कहाँ रहते हैं, एक्वेटिक में रहते हैं, ठीक। तो जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो जनरली अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। तो अमीनोटेलिक का मतलब अमोनिया एक्सक्रीट करना, ठीक। और इनका जो एडल्ट है वो यूरियोटेलिक होता है। अब इनका हम नर्वस सिस्टम देख लेते हैं। इनमें 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व पाई जाएगी। तो ध्यान रखना है कितनी पेयर, पेयर बोल रहा है, ठीक। तो पेयर मतलब जोड़े, तो 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब इनका एक जो और स्पेशल फीचर है, ध्यान रखना, इनमें जो एक्सटर्नल ईयर है वो अब्सेंट होता है। जो एक्सटर्नल ईयर है, जैसे हमारा पिन्ना हो गया ना,
तो इनमें एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट होगा, और जो इनकी मिडल ईयर होती है उसमें एक ही बोन पाई जाती है। कौन सी? स्टेपीज। हमारे में 3 होती है ना, इनके में सिर्फ एक ही बोन पाई जाएगी। कौन सी? स्टेपीज। अब इनका हम रिप्रोडक्शन सिस्टम देख लेते हैं। ये कैसे हैं? डायोसियस एनिमल है, मतलब सेक्सेस आर सेपरेटेड। और इनका फर्टिलाइजेशन ध्यान रखना है, कैसा होता है? ये वाटर में करते हैं ना फर्टिलाइजेशन जनरली, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। वाटर एक्वेटिक एनिमल का जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, नहीं भूलना है आपको, उसको सैलेमेंडर बोलते हैं। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसका एक्सेप्शन कौन सा है? सैलेमेंडर, जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। वो लिजार्ड की तरीके दिखता है। अभी जब हम आपको एग्जांपल्स दिखाएंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हो। इनमें डेवलपमेंट कैसी पाई जाएगी? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाई जाएगी। इनडायरेक्ट का मतलब कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा। तो आप लार्वल स्टेज से ध्यान आ रहा है ना, टैडपोल किसका लार्वा है? फ्रॉग का। और ये ओवीपेरस एनिमल होते हैं। ओवीपेरस का मतलब एग लेइंग एनिमल। ये जो है एग प्रोड्यूस करते हैं। इनका एग कैसा होता है? नॉन क्लिडोइक। नॉन क्लिडोइक का मतलब इनका जो एग है वो विदाउट सेल होगा। सेल मतलब वो वाला सेल नहीं, सेल जो आउटर कवरिंग है, हार्ड कवरिंग होती है ना, उसको सेल बोलते हैं। SHELL, ठीक। तो इसकी जो हार्ड कवरिंग है वो एब्सेंट होती है। तो ऐसे एक को क्या बोलते हैं? नॉन क्लिडोइक बोलते हैं। और ये कैसे एनिमल हैं? नॉन एमनियोटिक एनिमल है, मतलब कि जो इनकी इम्ब्रियो होगी उसमें एमनियोटिक लेयर एब्सेंट होगी, ठीक। अब इनमें एक और फीचर्स डेवलप हुआ। ये जैसे जैसे इवॉल्व कर रहे हैं एनिमल, तो इनमें पेरेंटल केयर भी प्रेजेंट होती है। पेरेंटल केयर का मतलब, जैसे इसका एग्जाम्पल है इक्थियोप्टिक, ठीक। तो वो क्या करता है कि वो अपने एग को प्रोटेक्ट करता है। जब तक वो एग जो है एग ब्रेक करके लार्वा नहीं बन जाता, तब तक वो उसकी केयर करता है, ठीक। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, फर्टिलाइजेशन ध्यान रखना है, एक्सेप्शन नहीं भूलना है। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स इनके। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो, तो जनरली आप NCERT में जो नाम है आप उनको याद कर लेना, लेकिन कुछ जो फीचर हैं, एक्सेप्शन है, वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन का एक्सेप्शन बताया था, तो ये कौन सा है? ये सैलमेंडर है। ये दिख रहा है ना, ये लिजार्ड की तरीके दिखता है, ठीक। तो इसका जो दिखने में अपीयरेंस है वो लिजार्ड जैसा है, लेकिन ये एम्फीबियंस है, ठीक। लिजार्ड रेप्टाइल्स होते हैं। तो इसका जो एक्सेप्शन वो क्या था? इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा, और क्या होती है? इनमें टेल प्रेजेंट होती है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, सैलमेंडर में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और टेल प्रेजेंट होती है। और ये क्या है? कैसिलियंस। ये जो है कैसिलियंस, जो स्नेक की तरीके दिख रहा है ना, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो लिम्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, ठीक। तो कैसिलियंस में लिम्ब एब्सेंट होती है। और आगे आप देख सकते हो ये फ्रॉग हो गया। तो एग्जाम्पल से आप याद रख देना, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिया और उसका फीचर भी बता दिया, जिससे आपको याद रहे, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे क्लास रेप्टिलिया, इसके बाद होगा अगला लेक्चर। ओके गाइज, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।